हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का एकादशः पाठः। एकादश पाठ विद्याधनम। इसमें विद्या रूपी धन मतलब नॉलेज की पावर बताई हुई है कि विद्या रूपी धन नॉलेज हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर बिना समय की बर्बादी किए हुए हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चलिए, पहला श्लोक है, यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उनको हम अक्षरशः अनुवाद करेंगे। चलिए, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। सिंपल अर्थ बताती हूँ। ना तो चोरहार्यम, ना तो चोर हरण कर सकता है, चुरा सकता है। विद्या रूपी धन ऐसा धन है, ना तो उसको चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम और ना ही उसको राजा हरण कर सकता है। मतलब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा धन होता है, जैसे हमें गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, वैसे ही ना तो राजा हरण कर सकता है, राइट। न भातृभाज्यम न च भारकारी, और ना ही इसको ऐसा धन है हमारा खुद का कि ना तो भातृभाज्यम, ना तो ये इसका भाइयों में बंटवारा हो सकता है, और न च भारकारी, और ना ही हमारे भार को बढ़ाने वाला है। मतलब अगर धन होता है ना, जैसे गहने पैसे रुपए, उसे तो संभालने के लिए वो भार बढ़ाता है। हम उसे कहाँ रखें कि जो जहाँ से चोरी नहीं हो सके। लेकिन विद्या रूपी धन, नॉलेज रूपी वेल्थ ऐसा वेल्थ है जिसको हम मतलब कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, भार बढ़ाने वाला नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। जितना हम इसे व्यय करते हैं ना, उतना ही बढ़ता है। और बाकी दूसरा धन कैसा होता है, जितना हम व्यय करते हैं उतना ही वो ख़त्म होता जाता है। लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा धन है कि जिसको हम जितना लुटाते हैं, जितना बांटते हैं, नॉलेज को जितना शेयर करते हैं, उतना ही नॉलेज बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धन में प्रधान है। तो आपको सिंपल अर्थ समझ में आया। ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है, ना ही भार को बढ़ाने वाला है। व्यय करते वर्धते एव नित्यम। जितना अधिक व्यय करते हैं उतना ही क्या होता है, वर्धत मतलब बढ़ता ही, नित्यम मतलब हमेशा बढ़ता ही रहता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धन में प्रधान है। ना तो चोर के द्वारा चुराने योग्य है, ना राजा द्वारा छीनने योग्य है, ना भाइयों द्वारा बंटवारे के योग्य है, और ना ही भार बढ़ाने वाला है। जितना अधिक खर्च करे उतना ही बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब आगे का दूसरा श्लोक करते हैं। चलिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। देखिए कितनी अच्छी बात कही हुई है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। हाँ, चलिए, विद्या नाम नरस्य। विद्या रूपी जो धन है या विद्या है, वो ही नरस्य मतलब मनुष्य का, रूपम अधिकम अत्यधिक रूप है, मतलब उसका सौंदर्य है। हमारा अत्यधिक रूप क्या होता है, हमारी सुंदरता, ठीक है। तो विद्या रूपी जो चीज़ है या नॉलेज जो है, वो मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्त धनम, उसका छिपा हुआ धन है। विद्या जो है वो मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है, उसका छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। मतलब जितना अधिक आप नॉलेज होंगे उतना ही आपके पास वेल्थ होएगा, उतना ही आपके पास हेल्थ होएगा, उतना ही आपके पास क्या होगा, सारे भोग भोग सकते हैं। अगर आपके पास गुड नॉलेज है और आप एक डिसिप्लिन वे में अपने उस नॉलेज को, उस टैलेंट को इस्तेमाल करते हो एक अनुशासित वे में, तो आपके पास सारे भोग होंगे, मतलब सारे ऐसो आराम होंगे। यशः सुख करी, विद्या भोग करी मतलब विद्या भोगों को देने वाली है, विद्या यश देने वाली है, विद्या सुखों को देने वाली है, और विद्या गुरुणाम गुरु, सभी गुरुओं में सबसे अधिक बड़ी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने,
विदेश जाने पर विद्या हमारी क्या है? बंधुजन है, हमारी मित्र है, हमारी सखा है, हमारा वेल विशर है। अगर हम विदेश जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बंधुजन या हमारा साथी क्या होता है? हमारा खुद की विजडम, हमारी खुद की बुद्धि, हमारा खुद का जो नॉलेज है, विद्या है, वो ही हमारा क्या होता है? विद्या बंधुजनों विदेश गमने। विदेश जाने पर हमारा बंधुजन के रूप में होती है विद्या। विद्या परा देवता, विद्या सबसे अधिक बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में भी विद्या को ही पूजा जाता है। आपने कभी देखा है जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, वो अलग अलग टाइप की विजडम रखते थे, अलग अलग टाइप की उनकी बुद्धि कौशल होता था, उनका चातुर्य होता था, है ना। तो राजाओं में भी विद्या को पूजा जाता है, न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती। विद्या विहीनः पशु, विद्या के बिना मनुष्य साक्षात क्या है? पशु के समान है। मतलब एक नॉलेज ही तो ऐसी चीज़ है जो हमें और पशुओं में अंतर करती है। बुद्धि ही तो ऐसी चीज़ है, वरना पशु भी उठते हैं, खाते हैं, मैथुन करते हैं, पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, और मनुष्य भी ये सारे कार्य करता है ना, नींद लेते हैं। तो विद्या मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि यश देने वाली है, सुख करी सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या हमारा मित्र है। विद्या सबसे बड़ा श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन की पूजा नहीं होती है राजाओं में भी। विद्या बिना मनुष्य साक्षात पशु के समान है। विद्या विहीनः पशुः। तो मेरे ख्याल से आपको ये अनुवाद समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न च चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा, वाणी एका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततम वाघभूषणम भूषणम। कितनी अच्छी बात कही है कि केयूरः मतलब बाजूबंद, ना तो मनुष्य को कोई बाजूबंद और ना ही जो चंद्रमा के समान जो हार होते हैं ना, वो उसकी शोभा बढ़ा पाते हैं, है ना। देखिए मनुष्य की शोभा जो है वो ना ही मनुष्य के बाजूबंद और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार है, और ना ही स्नान और ना ही विलेपनम मतलब उपटन आदि का जो हम विलेप लगाते हैं, सुगंधित पदार्थ आदि जो फेस पैक आदि लगाते हैं ना, ऐसा कोई लेप है वो उसे सुंदर बना सकता है। और ना ही मूर्धजा का मतलब होता है चोटी, बाल। इसको अगर हम फूलों से सजाते हैं ना, तो वो भी इतनी सुशोभित नहीं करती है। सबसे ज़्यादा क्या सुशोभित करती है मनुष्य को? वाणी एका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। जो संस्कार युक्त वाणी है ना, वो ही मनुष्य की क्या होती है? सबसे बड़ा अलंकार होता है, सबसे बड़ा गहना होता है। ना तो मनुष्य को बाजूबंद, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल कोई हार, ना ही तो स्नान, ना ही कोई उपटन आदि सुगंधित पदार्थ का लेपन या परफ्यूम आदि, इससे शोभा बढ़ती है। और ना ही किसी प्रकार के बालों के सौंदर्य में, अगर हम मूर्धजा मतलब बालों के सौंदर्य में, कुसुमम मतलब फूलों को, अलंकृता मतलब सजा लेने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। मनुष्य की तो शोभा किससे बढ़ती है? वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। मनुष्य को एक वाणी ही जो उसकी कैसी हो, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार को धारण किए हुई जो वाणी है, वो ही क्या करती है? समलंकरोति, उसे सुशोभित करती है, उसे सौंदर्य प्रदान करती है। मतलब बाहरी चीज़ें सौंदर्य प्रदान नहीं करती। सौंदर्य क्या प्रदान करता है? हमारा आंतरिक, हमारा अंतस जो होता है ना, मीठी वाणी, मीठे वचन, हमारी संस्कार युक्त जो वाणी होती है ना, वो हमारी सुंदरता का परिचय होता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाघभूषणम भूषणम। बाकी सारे जो अलंकार हैं, बाकी सारे जो भूषण हैं,
आभूषण है, भूषणानि मतलब आभूषण, वो सब क्षीयन्ति, क्षीयन्ति मतलब वो नष्टकारी है, वो सब नष्ट होने वाले हैं। लेकिन जो वाक्भूषण है, वाणी रूपी जो आभूषण है, वो निरंतर सततम बढ़ने वाला आभूषण है। मतलब वो आपके हमेशा कीर्ति को, यश को बढ़ाएंगे। लेकिन जो अलंकार आदि जो हम आर्टिफिशियल रूप से, जो ऊपरी रूप से धारण करते हैं, सुगंधित पदार्थ द्रव्य आदि लगाते हैं, फेस पैक आदि लगाकर जो सौंदर्य को धारण करते हैं, वो हमारी बाहरी सुंदरता क्षीयन्ते, वो नष्ट हो सकती है। एक बार ही सही और हमारा सारा लिपा पोती उतरा तो मान लो कि क्या ही मतलब उस चीज़ का, वो ही बात है। तो मनुष्य को ना तो बाजूबंद, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल, न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। या वाणी रूपी गहना ही एक ऐसा गहना है जो कि संस्कार को धारण किए हुए हो, अर्थात संस्कार युक्त जो वाणी है ना, वो ही असली मनुष्य का गहना है, वो ही असली मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। ठीक है, जैसे अलंकार होते हैं ना, गहने होते हैं, वो मनुष्य की शोभा को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो बाहरी रूप से। लेकिन अगर मनुष्य के खुद के जो आंतरिक गुण हैं, संस्कार युक्त वाणी है, वो क्या करती है, मनुष्य को और भी अधिक शोभायमान करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो आभूषण है ना, वो शाश्वत है, मतलब वो हमेशा रहता है। अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भागक्षय च आश्रयः तेनु कामदुदारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणं तस्मादन्यद् अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। सबसे अंतिम लाइन क्या कह रही है, तस्माद अन्यम, हाँ, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भागक्षय च आश्रयः धेनुः कामदूदाः रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि कीर्ति है। पूरे समय में अच्छे दिन बीत जाने पर हमारा सहारा है। भागक्षय च आश्रय, हमारे अच्छे दिन बीत जाने पर, भागक्षय मतलब भाग्य का, पुरुषार्थ का साथ खत्म होने पर हमारा साथ कौन देता है, हमारी विद्या, हमारा खुद का नॉलेज। अगर हमारा नॉलेज है तो हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ में सरवाइव कर सकते हैं। धेनुः कामदूदा रतिश्च, कामदूदा मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, कामदूदा मतलब कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय धेनु के समान है। कामधेनु गाय की एक प्रसिद्धि है कि जो कामधेनु गाय है वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है। उसी तरीके से कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष होते हैं। तो ये हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कृत में कुछ प्राचीन मंतव्य ऐसे हैं कि जैसे कल्पतरु वृक्ष है, उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कामधेनु गाय है, उसकी पूजा करने से सारे हमारी कामनाओं की सिद्धि होती है। वैसे ही विद्या भी क्या है, उस कामधेनु के समान है। कामधेनु मतलब गाय, कामधेनु गाय के समान है जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। रतिश्च विरह, और विरह के समय में हमारा क्या है, वियोग में हमारा प्रेम है। और वह मनुष्य की क्या है, तीसरी आँख है। नॉलेज हमारा क्या है, हमारी तीसरी आँख है। 2 आँखें हमारे पास प्रत्यक्ष है, तीसरा क्या होता है, नॉलेज रूपी आँख। ठीक है। सत्कारायतम कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणम, सम्मान का निवास स्थान घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसीलिए तस्माद अन्य सर्व विषयम उपेक्ष्य, तस्माद मतलब इस कारण से, अन्यम उपेक्षम सभी अन्य विषयों की उपेक्षा करके विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। विद्या हमारे सम्मान का निवास स्थान है, विद्या हमारे कुल की महिमा है, विद्या बिना रत्नों का हमारा आभूषण है।
नॉलेज जो है वो हमारा निवास स्थान है, हमारी महिमा है, हमारा आभूषण है। और सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, विद्या पाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप कुछ भी हो, विद्या पर अपना अधिकार प्राप्त करो, आपको जीवन में हर एक सफलता मिलेगी। चलिए, यहाँ पर हमने अनुवाद पूरा किया। यहाँ पर आम और ना, आम मतलब हाँ और ना में उत्तर देना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से किया है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। विद्या राजसु पूज्यते आम, वाग्भूषणम भूषणम न, क्या वाणी रूपी आभूषण उभूषण नहीं है न। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धन में प्रधान है। विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, विदेश जाने पर क्या विद्या हमारे मित्र के समान नहीं होती न। विद्या बंधुजना अस्ति विदेश गमने, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए। आम। चलिए, यहाँ पर आपको लिंग वचन विभक्ति आदि बताने हैं, देखिए। ठीक है, नरस्य, नरस्य पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, गुरुनाम पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी है, बहुवचन है। ठीक है, जैसे रामाणाम। केयूराः पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। रामः रामौ रामाः, केयूरः केयूरौ केयूराः, प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग का। कीर्तिम स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। भूषणानि नपुंसकलिंग का है, प्रथमा बहुवचन है। भूषणानि जैसे फलम फले फलानि, नपुंसकलिंग का फल का रूप चलता है, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी, उसी तरीके से भूषणानि। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। ठीक है, श्लोकों का अंश जोड़ते हैं। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशु, केयूरा न भूषयन्ति, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, ना ही धन विद्या के विहीन पशु हैं। बाजूबंद शोभा नहीं देते पुरुषों को, ना ही हारा न चंद्रोज्ज्वला, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार शोभायमान होते हैं। न चोर हार्यम न च हार राजहार्यम न च भातृवाज्यम न च भारकारी, ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है, ना ही भार को बढ़ाने वाला है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्ने विभूषणम, रत्ने बिना भूषणम, वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृतावधार्यते। ठीक है, एक वाणी ही है जो कि मनुष्य को अलंकृत करती है, जो भी कैसी होनी चाहिए, संस्कृताधार्यते, संस्कार को धारण किए हुए होती है। एक चलो यहाँ पर हमें एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कह पशु विद्या विहीनः पशु, कौन पशु है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या विहीनः पशु, का भोग करी, भोग को देने वाली कौन है, विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को क्या विभूषित नहीं होते हैं, क्या उनकी शोभा नहीं बढ़ाते। केयूराः बाजूबंद, केयूरा मतलब बाजूबंद, ये मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। का एका पुरुषम समलंकरोति, क्या एक है जो मनुष्य को अलंकृत करती है, वाणी, वो भी कैसी, संस्कृता युक्ता। कानि क्षीयन्ति, क्या नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि, आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या उनकी कांति या शोभा खत्म हो जाती है। तो किसकी, आभूषणों की कांति कम हो सकती है, लेकिन विद्या रूपी आभूषण ऐसा है जो नित्य ही चमकता रहता है। चलिए, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रेखांकित पद में जो विभक्ति होती है, जो वचन होता है, उसी से ही क का रूप चलता है। ठीक है, विद्या विहीना नरः पशु अस्ति, नरः की जगह कह आ जाएगा, विद्या की जगह का आ जाएगा। नरः पुल्लिंग का शब्द है, तो कह कौ के पुल्लिंग का रूप अलग चलता है। विद्या स्त्रीलिंग का शब्द है, का के काहा। ठीक है, स्त्रीलिंग का रूप अलग चलता है।
नपुंसकलिंग का रूप अलग चलता है, कम के कानी, ठीक है, जैसे फलम फले फलानी कम के कानी। नपुंसकलिंग के प्रश्न निर्माण ऐसे होंगे। पुल्लिंग के प्रश्न निर्माण कह कऊ के, और स्त्रीलिंग के प्रश्न निर्माण का के कहा। चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, हाराह अब बहुवचन का रूप है यहाँ पर पुल्लिंग में, कह कऊ के तो के आ गया यहाँ पर बहुवचन का। पिता कह, ठीक है, पुल्लिंग का पिता है, और कह एक वचन आ गया यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का। विद्याधनम सर्वप्रधानम, विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, कीदृशम दिक्षु कुत्र, ठीक है। यहाँ पर आपको रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर आपको पूर्ण पंक्ति में उत्तर देना है। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। का की जगह विद्या लगा देना है, बाकी सारे क्वेश्चन से कॉपी लाइन करनी है। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की भी गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है, संस्कृता, ठीक है। कीदृशी की जगह क्या कर लेंगे, संस्कृता, और बाकी सारी क्वेश्चन से कॉपी करेंगे लाइन की। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। व्यय कृति किम वर्धते, व्यय करते जाने पर भी क्या बढ़ता जाता है, व्यय करते विद्याधनम वर्धते, किम की जगह आ जाएगा विद्याधनम। व्यय करने के बाद भी विद्या रूपी जो धन है वो क्या है, बढ़ता जाता है। भागक्षय आश्रय कह, मतलब भाग्य के खत्म हो जाने पर, मतलब पुरुषार्थ के, मतलब पिछले जो जन्म के पुण्य कर्म जो हम भोग रहे थे या सुख सुविधा भोग रहे थे, ऐसो आराम भोग रहे थे, उसके क्षय मतलब खत्म हो जाने पर कह आश्रय, हमारा आश्रय कौन होता है, तो भागक्षय आश्रय विद्या, कह की जगह आ जाएगा विद्या। भागक्षय आश्रय विद्या, भाग्य के नष्ट हो जाने के बाद हमारा जो आश्रय है वो क्या है, विद्या है। यहाँ पर आपको मंजूषा से पद चुनकर आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, कौन सा पुल्लिंग का है, कौन सा स्त्रीलिंग का है, कौन सा नपुंसकलिंग का है, ठीक है। तो हाराहा शब्द क्या है, पुल्लिंग का है। मूर्धजा क्या है, पुल्लिंग का है। पशु क्या है, पुल्लिंग का है। गुरु क्या है, पुल्लिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का अलंकृता, विद्या, संस्कृता, रति, ये क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द है। भूषणम धनम सततम कुसुमम, भूषणम धनम सततम कुसुमम, ये क्या है, नपुंसकलिंग के शब्द है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ मैं और कंटेंट लेकर आती रहूँगी। कमेंट करिए आपको अगर कोई डाउट है तो, ठीक है बच्चों।